तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, और तब हमने कहा था कि अभी पुली के रोटेशन को अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं और इसको अपन रोटेशनल मोशन में ही बात करेंगे, और अब अपन उसको वहीं पे बात कर रहे हैं। ये हो गए मेरे दो मासेस m1 एंड m2 पासेस ओवर द पुली। इस पुली के ऊपर से क्या हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं, और इसका जो वेट है वो किधर लगेगा बेटा, m1g डाउनवर्ड। इसका वेट किधर लगेगा, m2g। ठीक, यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होगा T1, और यहाँ पर एक टेंशन होगा डेवलप T2। अब इस बार टेंशन में अंतर आएगा, क्योंकि अब पुली फ्रिक्शनलेस भी है। अब फ्रिक्शनलेस वाली बात तो ठीक है, पर पुली भी अब साथ में क्या कर रही है, रोटेट करेगी विद सम एंगुलर एक्सिलरेशन। ये भी क्या होगी, अब घूमने की बात करेगी। तो डायग्राम समझ में आ गया अपने को। और पुली का मास भी दिया हुआ, पुली का मास भी पिक्चर में अब आएगा। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आ गया बेटा। अब पुली ऑफ रेडियस आर, मास m has an inextensible string placed over it. Mass m1 and m2 are greater than m1 are attached to the string. What is the acceleration? So देखिए, न्यूटन्स लॉ मोशन के अकॉर्डिंग जो हमने इक्वेशंस बनाई थी, फ्री बॉडी डायग्राम बना के जो हमने इक्वेशंस बनाई थी, वो यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेंगे हमको। तो ये हो गया आपका m1g, ये हो गया आपका t, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ज्यादा है इधर से, तो ये इसको नीचे लेकर आए। तो इक्वेशन क्या बनेगी वो देख लो आप दोनों इक्वेशन में। ये क्या हो गया मेरा, m2g, दिस इज T2, और ये हो गया, पहले हमारा एक ही कॉमन रहता था, ये बदल जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगी इक्वेशन, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है, और t की जगह t1 कीजिए इस बार, और इधर इक्वेशन क्या बनेगी, m2g माइनस t2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा इन दोनों टेंशन के डिफरेंस से। किससे प्रोड्यूस होगा, इन दोनों टेंशन के डिफरेंस से, क्योंकि एक लग रहा है नीचे और दूसरा लग रहा है ऊपर। एक लग रहा है नीचे और दूसरा लग रहा है ऊपर। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये टॉर्क एक्टिंग ऑन पुली, टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पुली, क्या होगा बेटा इसके अंदर। बस यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि पुली के अंदर भी क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है ड्यू टू टेंशन T1 एंड T2। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स ये आ गया, और ये हो गई इसकी रेडियस, ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास है T1 माइनस T2, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली, क्या देना है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का भी हमको निकालना पड़ेगा। तो वो वैल्यू जो है कितनी होती है, वो होगी आपके पास हाफ ऑफ m r² वाली, हमको यहाँ पर भी बात करना है। ठीक है, या चलो हम थोड़ा सा इसको चेंज करके पहले अपन इस पे ले आते हैं। एक टॉर्क तो हमने वहां से निकाल लिया, एक टॉर्क यहाँ से निकाल के इसको बराबर कर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली कितना हो गया, हाफ ऑफ mv² इंटू अल्फा, हाफ ऑफ mv² इंटू अल्फा। ये भी टॉर्क की इक्वेशन, और ये भी टॉर्क की इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दोनों के डिफरेंस के कारण, दोनों टेंशन के डिफरेंस के कारण। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कैलकुलेशन इसकी करना पड़ेगी। दोनों को क्या कर दो आप, बराबर करो, दोनों टॉर्क को क्या करो आप, बराबर करो। क्या बराबर करूं उधर से, तो T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m r² इंटू अल्फा। इस अल्फा को मैं लिख देता हूँ a/r, क्योंकि मुझे पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है, a इंटू अल्फा इंटू आर। तो एक आर से कैंसिल कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्यूशन बना के आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। ठीक है,
T1 T2 सब अपने को यहाँ पर दिए हुए होंगे। आर की वैल्यू यहाँ से, T1 T2 की वैल्यू यहाँ से रखिए, और आर की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से रखिए। तो ए इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, T2 - T1। ये आर भी यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। T2 - T1 डिवाइडेड बाय एम। ठीक है यहाँ तक। T2 - T1 इंटू एम, और T1 T2 निकालने के फार्मूले पहले दिए हुए हैं ऑलरेडी, कर सकते हैं इसको। T1 की वैल्यू क्या है, तो भाई T1 की वैल्यू जो है वो T1 - M1G इज इक्वल टू M1A से लेंगे, तो T1 इज इक्वल टू बन जाएगा M1A प्लस M1G। इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा। T2 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से निकालेंगे दूसरी इक्वेशन से। सो यहाँ से T2 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी आपकी M2A माइनस M2G, M2A - M2G। इन दोनों वैल्यूज को बेटा यहाँ पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये फाइनली मिलेगा। पुट T1 and T2। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा M2 - M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M/2 इंटू G। और जब इस एक्सेलरेशन को आप किसी भी टेंशन में पुट करेंगे तो T1 की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास M1G। आप सॉल्व कीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ट्वाइस M2, क्योंकि एग्जाम में फार्मूले की बजाय आपको इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए, तो इतना फार्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आएगा आपका T1, और ये आपका आ गया T2। वो आएगा M2G ट्वाइस M1। जहाँ M1 लिखा हुआ M2 हो जाता है, और जहाँ M2 लिखा है वहाँ M1 हो जाता है। तो M2 प्लस M1 प्लस M/, दोनों फार्मूले को ध्यान से देखोगे तो M1 M2 से रिप्लेस हो गए हैं बस। M1 M2 से क्या हो गए हैं, रिप्लेस होके आ गए। तो कर सकते हैं इसको, T1 T2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये टू भी है यहाँ पे, ये वाला टू जो है ना, ये यहाँ पर गया, मल्टीप्लाई करेंगे ना, और उसी को नहीं तो M/2 लिख दो, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।